कभी यूपी पुलिस ठाई ठाई की आवाज निकालने लगती है, तो कभी खुद ही वीडियो बनाने के लिए स्क्रिप्ट तैयार करती, तो कभी गैंग रेप पीड़िता को डीआईजी से मिलने तक रोक दिया जाता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस पुलिस की जिसे योगी आदित्यनाथ देश की सबसे बेहतरीन पुलिस बताते हैं। लेकिन यह बात तो आपको यह पूरा वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा कि यूपी पुलिस देश की सबसे बेहतरीन पुलिस है या नहीं। दोस्तों, क्या आपने कभी ठाई ठाई की आवाज निकालती किसी पुलिस को देखा है? अगर निकाला भी होगा और देखा भी होगा तो वो भी बचपन में, लेकिन यूपी पुलिस निकालती है। तो क्या आपने कभी पुलिस को स्क्रिप्ट फिल्म बनाते देखा है? अगर नहीं देखा है तो आज देख लें। क्या आपने कभी गैंग रेप पीड़िता को पुलिस ने रोक दिया, ऐसा सुना है? अगर नहीं सुना तो आज मैं आपको दिखाऊंगा भी और बताऊंगा। लेकिन सबसे जरूरी बात तो यह भी है कि योगी आदित्यनाथ का मॉडल कहाँ गुम हो चुका है। योगी आदित्यनाथ दावा करते हैं कि सबसे अच्छी कानून व्यवस्था यूपी की है, लेकिन अब यह वीडियो देखने के बाद आप यह बात भूल जाएंगे। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि वास्तविकता यूपी की क्या है, सच कितना कड़वा है और यूपी पुलिस का चेहरा कितना भयानक है। दोस्तों, सबसे पहले बिल्कुल फिल्मी घटना यूपी के बुलंदशहर की। बुलंदशहर पुलिस ने एक व्यक्ति को पकड़ा और उसके जेब में पहले तमंचा और कारतूस डाले, फिर उसे स्क्रिप्ट समझाए। जब हम कैमरे के सामने निकलेंगे तो कहना गलती हो गई। ये रहा वीडियो। पूजा का नाम क्या है तुम्हारा? ठीक है, नाम तेज बताना है। ठीक है, पति क्या नाम है, उम्र कितनी है, कहाँ की रहने वाली हो? ठीक है, क्या हुआ तो कहना है मेरा पति तमंचा ले घूम रहा है। ठीक है, समझ गई नहीं समझी? इतना बोलना, ज्यादा बकवास नहीं करनी, तो बोलना गलती होगी। हालांकि बाद में पुलिस विभाग ने अपना स्पष्टीकरण दिया था। अब आते हैं शामली पर, जहां सिपाही पत्नी के अलावा भी कोई और एक था और तीसरी महिला ने आरोप लगाया कि अब वह गर्भवती। महिला कांस्टेबल अपने पति पे एलिगेशन लगा रही थी कि दूसरा पति का रखा, दूसरी पत्नी को रखा। अब जरा ये सुनिए, बुलंदशहर में गैंग रेप पीड़िता इंसाफ के लिए रो रही थी, लेकिन यूपी पुलिस ने उसे डीआईजी से मिलने से ही रोक दिया। हालांकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और उनका एक नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अगला वीडियो है लखनऊ से। लखनऊ में एक दुकानदार रात में चाय बेच रहा था। दुकानदार का किसी ग्राहक ने चुपके से वीडियो बना लिया, जिसमें दुकानदार यह कह रहा है कि 5,000 रुपए पुलिस को देना पड़ता है, नहीं तो दुकान बंद हो जाएगी। बेचने कोई बात ही नहीं है। अब 5,000 पुलिस को भी तो देने, वो भी तो मैनेज करेंगे। कहाँ अपनी घर से नहीं आएंगे। 5,000 रुपए पुलिस को किसको देते हैं? चौकी इंचार्ज। हाँ, जो भी लेता हो। यानी जब भारत सरकार ने जीएसटी हटा दिया है तो यूपी पुलिस ने पीएसटी लगा दिया है, पुलिस सर्विस टैक्स। अगली घटना झांसी से है। झांसी में एक महिला न्याय मांगने गई, लेकिन दरोगा बोला तुमसे बड़ा कोई गुंडा नहीं। नहीं है यहाँ कोई पत्नी, लेखपाल कानून को जो जगह बता देंगे वो बनेगी। गुंडा कुछ नहीं है, तुमसे बड़ा कोई गुंडा नहीं है, तुमसे बड़ा कोई गुंडा नहीं। असल में पुलिस को ये समझ में नहीं आ रहा है कि गुंडा असल में है कौन, जो सड़क पर घूमते हैं या जो वर्दी में जनता से गाली गलौज कर रहे हैं। इटावा में एक पुलिस अधिकारी की मां बीमार थी, तो पुलिस वाले इमरजेंसी वार्ड से ही तैनात डॉक्टर को उठा ले। दिवाली का दिन का ये वीडियो देख लीजिए। एक व्यक्ति को सबके सामने चिल्लाकर अपमानित किया गया। मंत्री के गुंडे हंस रहे थे। गुंडे बोल रहे थे कि हाथ जोड़कर माफी मांग, लेकिन यूपी पुलिस इस घटिया घटना को देख रही है। अगली घटना गाजियाबाद से है। गाजियाबाद में 2 पुलिसकर्मी शराब पी रहे थे। चखना देर से आया तो उन्होंने कैंटीन के युवक को ही बेल्ट से पीटना शुरू कर दिया। शामली के सीएचसी के डॉक्टरों ने बताया कि यूपी पुलिस फर्जी एनकाउंटर को सही साबित करने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदलवाने का दबाव डालती। यानी यह बात भी साफ है कि यूपी पुलिस फर्जी एनकाउंटर कर रही है। मैनपुरी में डीएसपी श्रीकांत शुक्ला 100 करोड़ की संपत्ति का मालिक है। फर्जी बलात्कार, उगाही, डराना, ये सब बातें चलती हैं। यूपी पुलिस का एक पूरा रेप एक्सटॉर्शन रॉकेट पकड़ा गया था और कांड भी यूपी पुलिस के एक डीआईजी ने ही किया था। आगरा में एक व्यापारी को दरोगा ने पूछताछ के नाम पर थाथा थप करके थप्पड़ मार दिया, लेकिन जब पुलिस वाले ने देखा कि कैमरे लगे हुए हैं तो व्यापारी को चुप कराने लगा। नंबर बताई नहीं है, तुम्हें बताओ। मैंने उन्होंने बोला नहीं है, बता नंबर में क्या है। प्रयागराज में थाने की मौजूदगी में भूमाफिया और दबंगों ने गरीबों के घर जलाए गए।
तोड़े गए, जेसीबी चला दी गई। यूपी पुलिस उस वक्त मौजूद थी और तमाशा देख रही थी। भदोही में दरोगा साफ साफ रिश्वत देते देखा गया। चेहरा और हाथ दोनों साफ साफ दिखाई दे रहे हैं वीडियो में। अगला वीडियो हाथरस से है कि हाथरस में एक दरोगा महिला से नशे में धुत होकर अश्लील हरकत कर रहा था। गाजियाबाद में एक पुलिस अफसर महिला से कहता है, समझ रही है तेरी जुबान ही तुझे जेल भिजवाएगी। बात तो यह भी साफ है कि जब पुलिस रील बना सकती है तो आम आदमी क्यों? उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के बड्डूपुर में एक लड़की ने थाने से बाहर निकलते हुए एक रील बनाई थी। यह किसी तरह वायरल हो गई और इसे लाखों बार देखा गया। पुलिस उसके घर पहुंच गई और उसे वीडियो डिलीट करने को कहा। उसने वीडियो डिलीट करने से इनकार कर दिया और अपनी माँ और बहन के साथ अपने घर की छत पर चली गई। उन्होंने धमकी दी कि अगर पुलिस ने उन्हें वीडियो डिलीट करने के लिए मजबूर किया तो वो खुद को नुकसान पहुंचाएंगे और यूपी पुलिस वहां से थाने वापस लौट गई। वीडियो हमारा मिलियन में चला सर, हम नहीं डिलीट करेंगे। यूपी के कानपुर में कुछ युवा कानून बतिया रहे थे। पुलिस वाले को बता रहे थे कि जनता से कैसे सलूक करना चाहिए। पुलिस वाले ने पेट में एक लात पड़ी तो दुरुस्त हो गए और मिमियाने लगे। बच्चों घसीट नहीं सकते ना अंकल, बताइए। आप देख रहे हैं अंदर क्यों जाएंगे? मैं क्यों जाऊंगा? एक अंकल मैं आप ये क्या कर रहे हैं? मैंने करा अंदर मैंने करा जबरदस्ती का गुंडा बनकर यूपी पुलिस ही घूम रही है। अभी तो योगी सरकार के पुलिस पर ही उन्हीं के पार्टी के नेता मोती सिंह बोल रहे हैं कि यूपी में पुलिस आज लुटेरे की तरह हमें लूट रही है। बिना अपराध के अपराधी बनाया जा रहा है, धमकी देकर घूस ली जा रही है। 42 वर्ष के राजनीतिक जीवन में तहसील और थाने का ऐसा भ्रष्टाचार न सोच सकते थे न देख सकते थे, वो अकल्पनीय है। आप जा रहे हैं, मोटरसाइकिल पकड़ ले रहा है, घर में आपने एक बल्ब ज्यादा जला लिया, एक थाना हमने खोल दिया है, आपके लुटेरे की तरह हमें लूट ले रहा है, धमकी दे रहा है, 135 का मुकदमा लिखा रहा है, हम अपराध न करें, हम अपराधी हो गए, कोई हाथरस के बाबा है। अगला वीडियो सुल्तानपुर से है। यह सुल्तानपुर कोतवाली के इंस्पेक्टर नारद मुनि सिंह है, जिन्होंने फर्जी मुकदमा में फंसाने के अपने प्रिय उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपनी वर्दी खुद ही फाड़ दी। भला हो कि ये सारा वाकया कैमरे में कैद हो गया, वरना आज इनका क्या होता भगवान जाने। यूपी पुलिस का अगला कारनामा सुनिए। एक युवक को सड़क पर बैग पड़ा हुआ मिला जिसमें लाखों रुपए थे। उस युवक ने ईमानदारी से वो बैग रुपए सहित पुलिस को दे दिया। पुलिस ने रात में जंगल में ले जाकर उस युवक के साथ बैग पकड़वाया और वीडियोग्राफी करके लूट के आरोप में जेल भेज दिया। हालांकि जेल से वापस आने के बाद उसने अपनी पूरी कहानी कैमरे के सामने कह दी। पानी लेने जा रहे थे आरओ का, रास्ते में बैग पड़ा था, वो मिला था हमें। 4-5 लोग थे, उसको फिर हमने ले गए, उसको प्रधान जी से संपर्क किया है, उसके बाद में थाने ले गए हैं। थाने में हमको बिठा लिया गया है, जमा किए वहाँ पर, उसके बाद में बिठा लिया गया है एसओ साहब ने। उसके बाद में बिठा लिया है, 2 दिन रखे हुए थे शाम को। उसके बाद में हम रात में ले गए हमको जंगल, वहाँ पर बैग दिया हमको, वीडियो बनाया है, उसके बाद में दूसरे रास्ते से लेकर आए थे। अगला वीडियो अयोध्या से है। दबिश देने गई अयोध्या पुलिस के 2 दरोगा और एक सिपाही को बंधक बनाकर पीटा गया, जिसके बाद दरोगा की रिवॉल्वर और मोबाइल लेकर अपराधी फरार हो गए। अब खाकीधारी झाड़ियों में दरोगा जी की सर्विस रिवॉल्वर ढूंढ रहे हैं। और अंत में यूपी पुलिस का विश्व प्रसिद्ध वीडियो, जहां असली पिस्तौल नहीं चलती और दरोगा जी ने मुंह से ही आवाज निकाल दी, ठाए ठाए। दोस्तों, आपने जो घटनाएं देखी ये अलग अलग जिले से नहीं, ये अलग अलग चेहरे हैं एक ही तानाशाही व्यवस्था के। जिस पुलिस को अपराधी रोकने चाहिए आज भी जनता को रोक रही है, गरीबों को मार रही है, महिलाओं को धमका रही है, डॉक्टरों को उठा रही है और रील भी बना रही है। अब सवाल उठता है कि क्या यह सिर्फ अलग अलग घटनाएं हैं? नहीं। एनसीआरबी 2023 के अनुसार यूपी में कस्टोडियल टॉर्चर के मामले में देश में सबसे नंबर 1 है। महिलाओं के खिलाफ अपराध में यूपी टॉप 3 में है।
पुलिस अत्याचार के मामले में 5 साल में 42% की बढ़त हुई है। 2024 में यूपी पुलिस के 260 अधिकारी निलंबित किए गए हैं। यूपी सरकार का पूरा नैरेटिव ठोक दो नीति है। एनकाउंटर करो और अपराधियों को सबक सिखाने पर टिका हुआ ये पूरा व्यवस्था। लेकिन इस नीति की असलियत क्या है? असली अपराधी राजनीतिक संरक्षण में रहते हैं। पुलिस गरीबों, कमजोरों और विरोधियों पर कार्रवाई करती है। असली सुधार की जगह पुलिस सुधार का ढोंग चलाती है। योगी सरकार की प्राथमिकता प्रशासनिक सुधार नहीं, प्रचार है। सच तो ये है कि योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था को सुधारने के बजाय सरकार कैमरे के सामने कठोर छवि बनाने में लगे होंगे, जबकि यह सुधार नहीं है, यूपी के सत्ता का दमन है। यह सुरक्षा नहीं है, पुलिस या गुंडाराज है। यह मजबूत शासन नहीं है, बल्कि लोकतंत्र के खिलाफ सबसे बड़ा अपराध है। जहां पुलिस न्याय नहीं करती, सरकार की छवि बचाने का औजार बन चुकी है। यूपी में अपराधी कम नहीं हुए, सिर्फ सच बोलने वाले गरीब और पीड़ित और विरोधी के मुंह बंद किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के यूपी पुलिस की कारनामे आपको सोशल मीडिया पर कई सारी वीडियो में दिख जाएगी। कई बार वो किसी आम आदमी को पकड़ लेते हैं, कई बार किसी वो राह चलते राहगीर को पकड़ लेते हैं, तो कई बार किसी पूरे परिवार को गाली गलौज के साथ बात करते हुए दिखते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पे उनके वीडियोस हमेशा ही वायरल होते रहे और लोग यूपी पुलिस को हमेशा ही क्रिटिक करते रहे। खुद ही वीडियो बनाने के लिए स्क्रिप्ट तैयार करने लगती है और जब न्याय मांगने की बारी आती है तो पीड़िता को रोकने लगती है। ये सारे कारनामे थे यूपी पुलिस की। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और विषय पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।